अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस किस्त में हम लोग बात करेंगे जिल्द के अमराज के बारे में, जिसके अंदर एक्नी, पिंपल्स, चंबल और दीगर अक़साम की ख़ारिश वगैरह की अक़साम जो हैं वो शामिल हैं। हम जिस्म के सबसे बड़े उज़्व यानी जिल्द के बारे में आज के इस वीडियो क्लिप के अंदर बात करने वाले हैं। जिल्द जो है वो सिर्फ एक ग़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये जिस्म के अंदरूनी निज़ाम का आयनादार है और कानून मुफ़रद आज़ा के मुताबिक जिल्द के अमराज़ खून में मौजूद खिल्त के बिगड़ने की अलामत होते हैं। एलर्जी जो है और ख़ारिश, इसका साइंसी और तिब्बी फ़र्क जदीद मेडिकल साइंस के मुताबिक एलर्जी जो है वो एक मुदाफ़ियती रद्द अमल है, जबकि ख़ारिश जो है वो उस रद्द अमल की एक अलामत हो सकती है या ये असाबी जलन का नतीजा हो सकती है। अब तिब्बी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो एलर्जी जो है ये अक्सर गुद्दी उज़लाती तहरीक यानी गर्मी खुश्की का नाम है, जहाँ सफ़रा की हिद्दत जिल्द की हसासियत को बढ़ा देती है। ख़ारिश अगर खुश्की से है तो इसे उज़लाती माना जाता है, और अगर उसमें पीप या रतूबत है तो उसे असाबी या गुद्दी सोजिश कहा जाता है। सादा अल्फाज के अंदर एलर्जी एक कैफियत है और ख़ारिश उस कैफियत का इजहार है। एक्नी और चेहरे के दाने ये तब होते हैं जब जिल्द के जो पोर्स हैं, जो मसाम हैं, वो चिकनाई और मुर्दा खुलियात की वजह से बंद हो जाते हैं और वहाँ पर बैक्टीरिया जो है वो परवरिश पाने लगते हैं। कानून मुफ़रद अज़ा का एक नुक्ता है कि ये अक्सर जवानी में ऐसा होता है कि जिगर की तेज़ी और खून की हिद्दत की वजह से जिस वक़्त खून में सफ़रा बढ़ता है तो वो जिल्द के रास्ते ख़ारिज होने की कोशिश करता है, जो कि दानों की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसका ट्रीटमेंट ज़्यादातर यही होता है कि खून की हिद्दत को कम करने के लिए खून की सफाई वाली अद्वियात और गुद्दी असाबी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है। चंबल और उसका इलाज। चंबल जो है वो एक ऑटो इम्यून मर्ज़ है जिसमें जिल्द के जो खुलियात हैं वो मामूल से कई गुना तेज़ी से बनने लगते हैं और तहों की शक्ल में जम जाते हैं। ये शदीद उज़लाती और कभी गुद्दी तहरीक यानी सोदा या सफ़रा की ज़्यादती का नतीजा है। इलाज यही है कि खाने की दुआ उसके लिए गुद्दी असाबी गर्मी तरी वाली अद्वियात दी जाती हैं ताकि सोदा जो है वो पिघल कर ख़ारिज हो और जिल्द को नरमी मिले। और शाहतरा, चराइता और मुंडी बूटी का सफ़ूफ इसके लिए अक्सीर है। चेहरे की खूबसूरती और रंग गोरा करने के कई एक जो है वो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक तिब्बी टिप दूंगी कि अगर जिगर में सुस्ती हो तो रंगत जो होती है वो पीली या काली पड़ जाती है। हुस्न जमाल के लिए खून में रतूबत सालिहा का होना ज़रूरी है। एक नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अर्के गुलाब में थोड़ी सी ग्लिसरीन और लीमू का रस मिलाकर रात को लगाना जिल्द को हाइड्रेट करता है और दाग धब्बों को भी जो है वो दूर कर देता है। और एक और मास्क है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हुस्न यूसुफ, संदल पाउडर और बेसन, इनको हम वज़न मिलाकर अर्के गुलाब के साथ पेस्ट बनाएं। ये कुदरती तौर पर आपकी रंगत को निखारता है और आपके मसामों की गहरी सफाई जो है वो कर देता है। जिल्द पर मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात जो हैं इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। इंसुलिन की बढ़ी हुई मिक़दार जिस्म में इन्फ्लेमेशन जो है वो पैदा करती है और बहुत से हार्मोन्स जो होते हैं उनकी पैदावार को बढ़ा देती है, जिसके नतीजे में जिल्द पर कई तरह के असरात मुरतब होते हैं। एक्नी और दाने बन जाते हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जिल्द में तेल पैदा करने वाले गुदूद ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाते हैं और शदीद एक्नी या पीप वाले दाने निकलने लगते हैं। गर्दन और जिस्म के मुख्तलिफ जोड़ों के रंगों का काला हो जाना, ख़ास तौर पर गर्दन की पिछली साइड या फिर बगलों या हाथों के जोड़ों की जिल्द काली और मोटी सी महसूस होने लगती है, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की सबसे वाज़ेह अलामत होती है। इसके अलावा वक्त से पहले बुढ़ापा, खून के अंदर शुगर की ज़्यादती से होने लगता है, जो जिल्द की लचक बरकरार रखने वाली जो प्रोटीन है जिसको कोलेजन
کہا جاتا ہے، یہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے جلد پر جلد جھریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اسکن ٹیگز ہوتے ہیں، گردن یا چہرے پر چھوٹے چھوٹے سے مسے یا گوشت کے ٹکڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ انسولین کی زیادتی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو اپنی خوبصورتی کی بحالی کے لیے اس کا بہترین حل یہی ہے کہ اگر آپ ڈیفرنٹ ٹائپ کے پروڈکٹس جو ہیں وہ استعمال کریں لیکن پھر بھی نتیجہ صفر مل رہا ہے تو مسئلہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنی ڈائٹ کے اوپر جو ہے وہ پراپر فوکس کریں، کم کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں، چینی، میدا، ان تمام تر چیزوں سے پرہیز کریں تاکہ انسولین کے لیول جو ہیں وہ نارمل رہیں۔ باقاعدہ ایکسرسائز کریں، پیدل چلیں، یہ سب کچھ کرنے سے آپ کے جو انسولین کا لیول ہے باڈی کے اندر یہ سیٹ رہے گا، جس سے آپ کی جلد کی رنگت جو ہے وہ صاف ہوتی رہے گی۔ ٹھیک ہے جی، اور امید کرتی ہوں کہ اس قسم کے ویڈیو کلپ سے آپ لوگوں کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔